income tax raids properties of Akhilesh Yadav's aides across Uttar Pradesh, including SP's National Secretary Rajiv Rai in UP's Mau district. A large number of security has now been deployed outside Rajiv Rai's residence and house as well. Now, SP has lashed out at BJP for adopting all kinds of tactics before the UP elections. Listen in. इनकम सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। All right, so a team of IT officials from Varanasi arrived in Mau early on Saturday morning and began searches at Rai's home in Sahadatpur area around 7 a.m. Meanwhile, the SP leader and his family have been confirmed inside the house. We'll also listen into this reaction coming in from Akhilesh Yadav, who has now accused the BJP government of adopting all kinds of politics and tactics before the UP elections. मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, CBI आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। All right, so that was the first reaction coming in from Akhilesh Yadav targeting the BJP. Meanwhile, on learning of the raids, SP workers also gathered right outside Rai's residence and raised an outcry. Meanwhile, the police have been posted to maintain the law and order situation and keep the situation under control as well. Let me now go across to Vivek, my colleague, joining us live at this point. And Vivek, help us understand these raids that have been happening since this morning and what are the officials stating? Meanwhile, the SP has lashed out at the BJP and stating that they are adopting all kinds of tactics before the UP elections. जब बिल्कुल अखिलेश यादव का यही कहना है कि चुनाव के पहले एक तरीके से षड्यंत्र के तहत इन लोगों पर IT की रेड्स हो रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ IT की रेड से आने वाले दिनों में ED और CBI भी आएगी। और आपको बताऊं कि लखनऊ में जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि जनेंद्र यादव के घर पर छापेमारी हो रही थी, अभी एक दूसरे घर का भी पता चला है, एक भसीन के घर पर छापेमारी चल रही है। ये भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़े कारोबारी हैं ये। और बाकी 2 जगहों का जिक्र हमने सुबह ही किया था कि मैनपुरी में जिस तरीके से छापेमारी चल रही है और मैनपुरी में मनोज यादव के यहाँ और मऊ में राजीव राय के यहाँ, इन जगहों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। तो कुल अभी तक 4 अलग अलग नाम निकल के सामने आ चुके हैं जिनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जो कारोबारी हैं, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स के रूप में इनकी गिनती होती है। इन लोगों के घरों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। हालांकि लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से रायबरेली के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
की तो उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ आईटी की रेड्स हो रही हैं, आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई के छापे भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। उन्होंने बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि चुनाव के पहले इस तरीके की चीज़ें क्यों देखने में सामने आती हैं, चुनाव के पहले इस तरीके के हथकंडे क्यों निकल के सामने आते हैं, ये एक सवाल है। हालांकि अब देखना होगा कि जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आ पाती हैं। आईटी की जो टीम है वो छापेमारी करने के बाद क्या एक तरीके से क्या प्रूफ्स दे पाती है, क्या चीज़ें निकल के सामने आ पाती हैं, क्या ऐसे ट्रांजैक्शंस वो दिख पाते हैं उसको कि एक तरीके से जिन ट्रांजैक्शंस को लेकर के छापेमारी चल रही है या क्या कोई इरेगुलरिटीज दिख पाती है या नहीं, वो आने वाले समय में क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो छापेमारियां चल रही हैं उसमें इनके पूरे बैंक अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग्स वो हो रही हैं। इसके साथ साथ जो उन लोग के लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको भी आईटी की टीम्स ने अपने अंडर में लिया है और फोन्स को भी अपने अंडर में लेकर के उनकी जो जांच है वो फिलहाल हो रही है। और लगातार ये पिछले बता दूं कि तकरीबन 4 घंटे का समय हो चुका है, 4 घंटे से ज़्यादा का समय जब से ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर जारी है। और इन जिन 4 नामों का हमने जिक्र किया, इन 4 नामों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तकरीबन 10 से अधिक इनके ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी हो रही है। इनके घर पर, इनके दफ्तर पर, इनके अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर छापेमारी चल रही है। जो आरसीएल ग्रुप का जो जिक्र है जो मैनपुरी में है, वहाँ पर उनके फैक्ट्री में जब सुबह वर्कर्स आ रहे थे तो उस दौरान वर्कर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया और वहाँ उनको बाहर ही रोका गया। और अंदर चूंकि छापेमारी लगातार फिलहाल जारी है, पर बड़ी चीज़ ये है कि देखना होगा कि छापेमारी में क्या चीज़ें निकल के सामने आ पाती हैं और जिस तरीके की आईटी टीम को कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट रही होगी या जो इनको इन्फॉर्मेशन थी, क्या वो कुछ तथ्य निकल के सामने आ पाते हैं या क्या इरेगुलरिटीज़ की जो बात एक तरीके से जिनके बाद आईटी की टीम जाती है रेड करने, क्या वो निकल के सामने आ पाता है या नहीं। जी। All right, thank you so much, Vivek, for getting us all those updates. We'll be closely tracking these raids and the developments further on this as well. We slip into a short break.